रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। ईडी अपनी हदें पार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पर ईडी जांच पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजे गवई ने यह टिप्पणी की कि जो ईडी की तरफ से पेश हो रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सीजीआई ने पूछा कि आपका ईडी सभी हदें पार कर रहा है, आपका कार्यालय किसी निगम पर कैसे छापा मार सकता है? आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी को लेकर यह बड़ी टिप्पणी की है। एक मामले में सुनवाई करते हुए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, बड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर कि आपका कार्यालय लगातार अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है। यह बड़ी ही और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। प्रभाकर, देखिए, केस की पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं कि तमिलनाडु में आरोप के मुताबिक हजारों करोड़ का एक शराब घोटाला हुआ है जिसमें जांच चल रही है और राज्य सरकार ने इसमें 41 एफआईआर खुद दर्ज करा रखा है। उसके बाद 2025 में ईडी की एंट्री होती है। ये करीब 10 साल पुराना मामला है और 10 साल से जांच चल रही है। इसमें ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर छापेमारी की और उसके अधिकारियों के मोबाइल लैपटॉप सीज किए। राज्य सरकार की आपत्ति ये है कि जब इस मामले में एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है और इंडिविजुअल ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसमें जो शराब डीलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है, तो इसमें कॉरपोरेशन को पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी, उसके खिलाफ जांच करने की क्या जरूरत थी? राज्य सरकार महाराष्ट्र हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी और वहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू, जो कि ईडी के वकील हैं, उनसे जस्टिस गवई ने जो केस के फैक्ट्स उनके सामने रखे गए, इसमें चूंकि स्टेट की तरफ से कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील पेश हो रहे हैं, तो उन्होंने केस के फैक्ट्स रखे। तब सीजेआई ने कहा कि आपका क्लाइंट यानी ईडी अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन कर रही है। उसके जो काम है उससे जो देश का संघीय ढांचा है इसको नुकसान पहुंच रहा है। बहुत हार्श कमेंट हम इसे कहेंगे। किसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम करने की कार्यप्रणाली को लेकर अगर देश की सबसे बड़ी अदालत से इस तरह की टिप्पणी आती है तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहां पर एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को रिकॉल कराने के लिए कह दूं कि कोल ब्लॉक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब सीबीआई के मामले में कहा था कि ये सीबीआई है सो पिंजरे का तोता की तरह व्यवहार कर रही, यानी कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के मुताबिक काम कर रही है, तो उसके बाद से वो केस्ड पैरेट पिंजरे का तोता सीबीआई के साथ, सीबीआई के छवि के साथ वो हो गया था, चिपक गया था। और आज भी जब सीबीआई की बात होती है तो पिंजरे का तोता कहा जाता है। ईडी पर समय समय पर हाल के दिनों में लगातार ये आरोप लगे रहे हैं कि ईडी का केंद्र सरकार बेजा इस्तेमाल करती है अपोजिशन के सरकारों के खिलाफ, अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ। ये जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली का शराब घोटाला आया था उस समय से इस पर लगातार चर्चा हुई और बार बार कोर्ट की तरफ से भी इस तरह की छोटी छोटी टिप्पणी आ रही थी। लेकिन ये जो टिप्पणी है निश्चित तौर पर एक बहुत ही बेहद ही गंभीर टिप्पणी है और मुझे लगता है कि ईडी को इस पर सोचना होगा। और एक बात और मैं कि पीछे की सुनवाई एक हुई थी, उस समय सीबीआई का जब मामला आया था तो कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी छवि सुधारने की कोशिश कीजिए, आप पुरानी वाली छवि में नहीं तो पिंजरे की छवि वाली पिंजरे का तोता वाली छवि से आप बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ईडी के लिए भी एक संदेश है, एक संकेत है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो टिप्पणी की है कि ईडी को अपने कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। दूसरी बात ये कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट में उनके तरफ से जो वकील थे वो आज वीएस राजू शायद कोर्ट को इतना कन्विंस नहीं कर पाए कि ईडी की एंट्री हुई और एंट्री ने अगर ईडी ने इस मामले में राज्य निगम के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज किया है या उसके अधिकारियों की जांच हो रही है तो ईडी को कोर्ट में ये साबित करना था। हालांकि कोर्ट ने समय दिया है, ईडी इसे साबित करेगी, ये बताने की कोशिश करेगी कि हम मनमाने ढंग से जांच नहीं कर रहे हैं, हम किसी गलत मैलिफाइड इंटेंशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा काम है, ये हमारे जांच के दायरे में आता है। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें बताएगी ईडी। लेकिन इस बीच जो टिप्पणी आ गई है निश्चित तौर पर बहुत भारी, बहुत बड़ी टिप्पणी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि इस मामले में आगे आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जांच पर राज्य निगम की जो जांच के खिलाफ जो जांच थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है प्रभाकर, बने रहें।